हाँ, दूध घी। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग जाने वाले हैं, आज हमारी नानी की 13वीं है तो उसी में जा रहे हैं सारे लोग। केवल अम्मा यहाँ पे रहेंगी और अम्मा के लिए खाना वगैरह बना के तैयार हो गई। कुछ नहीं हुआ रहा अम्मा के लिए खा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो अभी सारे लोग निकल चुके हैं और मीठी के लिए अम्मा के लिए खाना वगैरह रख दिया था। और जाते बहुत टाइम बाद आज हम लोग जा रहे हैं गांव पे। और जो नानी का काम हो रहा है ना, वो गांव से हो रहा है। मतलब अभी तक हम लोग जैसे मामा के यहाँ जाते थे तो सिटी में रहते थे वो लोग, तो वहीं जाते थे। और गांव बहुत दिन बाद जा रहे हैं। पहले नानी वहीं रहती थी और जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ जाते थे और बहुत दिन तक रुकते थे। तो इस बार काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, वो भी नानी के ना रहने पर। तो बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है और नानी की बहुत याद आ रही थी। ऐसे जब भी हम मामा के यहाँ जाते थे ना तो बहुत खुशी होती थी। और अब वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा नानी की याद आती है, तो वहाँ जाने का और भी मन नहीं करता है। लेकिन ये नानी का आखिरी काम था तो हम लोगों ने सोचा कि सारे लोग चले जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी पे, जहाँ पे मामा लोग रहते हैं। और यहाँ से गाँव 7-8 किलोमीटर है दूर है। और गांव जिस रास्ते से जाते थे ना, वो रास्ता भी बन रहा है, रोड बन रही है। तो फिर काफ़ी टाइम बाद दूसरी रोड बताया लोगों ने, तो फिर हम लोग घूम करके आए हैं। और थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मम्मी भी ना अब काफ़ी कुछ भूल गई हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत बदल चुका है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ का। तो हम लोग जो है अभी गाँव आए हुए हैं क्योंकि नानी का जो काम है वो गाँव से ही हो रहा है। राजू बात पे क्या जा रहा है? आगे से, हाँ ये आगे से स्कूल है ना जूनियर, ये मंदिर थे अपन। और बहुत पूछने के बाद फिर हम लोग पहुँचे थे। एक बार तो हम लोग पूरे गांव के बाहर वाले रास्ते पर चले गए थे। किनारे हो आगे कल आगे नई सड़क बन गई है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर में और सारी मौसी लोग भी आ चुकी थी। मेरी नानी और जो नानी की बहन है, उन दोनों लोगों की शादी एक ही घर में हुई थी, तो उन्हीं के घर में हम लोग बैठे हैं। सोने ते घर में फांद जात रहे और हिया बोरियन में खूब गुड़ धरा जात रहे। मतलब ये पूरी ताड़ प्रिया ऐसे गुड़ से भरी रहती रहे। और नानी हमका यहाँ फंदा देती रहे। चढ़ती कैसे रही? यही खिड़की पौध के तबे लड़काई रही चढ़ के वहाँ से बद गुड़ फेंकी और अम्मा ऐसे रखो, ऐसे परात लगा दे। यही चढ़ जाती रहे ऊपर, यही से चढ़ित रहे हम खिड़की से। यही एक इधर बात है। खिड़की कैसे चढ़ जाती रहे तुम? अरे तबे शरीर पतला ऐसे तो ऐसे बड़ा टेढ़ा पड़ रहा है। अरे ऐसे पाए धरी अभी वही के बाद एक टांग अपन ऐसे कहीं के उठाई ऊपर बस वो चढ़ जाइत रहे तरीके से। चलो यह बात है। तो ये वाला जो घर आप देख रहे हो, ये हमारी नानी जिसमें रहती थी। नानी और जो नानी की मौसी थी, दोनों देवरानी और जेठानी थी। तो दोनों घर सटे हुए थे, मतलब बराबर में बने हुए थे। बाथरूम जीनत नीचे मतलब ये रहे नहीं तो प्लास्टर कराना। और ये है किचन। नानी लोग इसी में खाना वगैरह बनाया करती थी। और चूल्हे में जब बनाती थी तो दूसरी वाली कोठरी में बनाती थी। और ये अभी बंद था क्योंकि सब लोग वहाँ सिटी में रहने लगे, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता था। तो काम होने के पहले यहाँ पे साफ़ सफाई कराई और यहीं पे खाना वगैरह बन रहा है। और नानी का काम भी यहीं से हुआ है। एक हम छोटे में बहुत खेली तरह खोल के देखी तरह एक बार दूध रखा सब अब मतलब माटी रखा जाता है। हाँ, दूध घी फ्रिज आए थी पुराने जमाने वाली। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि हम ब्लॉग बनाते हैं। और अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ है। तो हम बस वीडियो जो भी बना पाए वही बनाए हैं। और यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा था और अभी भाभी आ गई हैं, किचन में कुछ कर रही थी। और देख लो कितना है मतलब घर तुम्हारा?
तो ये भैया लोग ना डरा रहे थे कि ऊपर बंदर है। मामा के जैसे ही ना, ये मामा के लड़के ही हैं, तो ये भी मामा के जैसे ही चिढ़ाते रहते हैं। और काफ़ी टाइम बाद आज इस छत पे आए हुए हैं। मामा लोग बिजनेस करने लगे थे, तो वो सिटी में रहने लगे थे और नानी जब तक कर लेती थी तब तक यहीं पे रहती थी। फिर जब वो ज़्यादा उनसे काम वगैरह नहीं हुए तब फिर वो भी मामा लोगों के साथ में ही रहने लगी, नहीं तो वो गांव नहीं छोड़ती थी। उनको गांव में बहुत अच्छा लगता था और हम लोगों को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों, जब भी हम पहले यहाँ पे आते थे ना, तो इनमें जो है चलते थे, बहुत अच्छा लगता था। ये जो बनी है ना लाइनें, इसी में चलते थे पूरे में और बहुत अच्छा लगता था। और आज काफ़ी साल बाद अब यहाँ पर आए हैं। तो ये जो आंगन आपने देखा ना, ये भी उन्हीं का है, यानी कि मेरी मम्मी की मौसी का है। तो वो दोनों लोग साथ में रहती थी और बहुत अच्छे से प्रेम से रहते थे दोनों लोग, क्योंकि दोनों भी बहन ही थी। और ये है हमारी नानी, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह रखी थी, तो हमने भी इनके पैर छू लिए थे। और ये फ़ोटो तब की है जब मम्मी की शादी हुई थी, तब मेरी नानी कुछ ऐसी दिखती थी। और जब फ़ोटो उनकी ना पास से हम लोगों ने देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नानी हमें ही देख रही हैं और वो कुछ बोलना चाह रही हूँ, लेकिन अब तो वो बोल भी नहीं सकती हैं। और यहाँ पे खाना वगैरह का था, जो बाहर के लोग आएंगे वो अपना यहाँ पे खाएंगे, तो भी सारे मतलब अरेंजमेंट कर रहे थे। और खाना वगैरह का हमने शूट नहीं किया था क्योंकि सारे लोग बैठे हुए थे, फिर वीडियो बना तो अच्छा भी नहीं लगता है। खाना वगैरह खाने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तब का ये थोड़ा सा है, बाहर सारे लोग बैठे हुए थे तो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ करके ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बचपन पे जहाँ हम लोग रहते हैं वो जगह ही ऐसी होती है जहाँ हम लोग खेलते बड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खास होती है अपनी जन्मभूमि। तो बहुत अच्छा। और ये मौसी भी यहाँ सारे घर जितने भी रास्ते में देखते जाए थे ना, बोलती थी ये उनका घर है, उनका घर है। तो बस दोनों लोग यही सारी बातें कर रहे थे और सब देखते देखते हम लोग निकल रहे थे। और जाते वक्त तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ छूटा जा रहा है। जब नानी नहीं मिली ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ तो रह गया है जिससे हम नहीं मिले हैं, कोई तो रह गया है। बस यहाँ आकर के उनकी और भी ज़्यादा याद आती है। तो घर आ चुके हैं और वहाँ का जो भी थोड़ा बहुत हमने बनाया था वो सब आपके साथ में शेयर किया है। और ऐसे तो घर पे नहीं लगता है, मतलब नानी की याद उतना नहीं आती, लेकिन जब वहाँ जाओ ना तब नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है। बस हर जगह यही हम मतलब यही ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे नानी, यहाँ पे नानी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा याद आती है नानी की। किसी को वहाँ पे पता नहीं है कि हम ब्लॉग भी बनाते हैं, तो इस जैसा वैसा थोड़ा बहुत। हम लोग आए थे 6:30 बजे और अभी शायद 10 बजने वाला है, देखो। और अभी तहरी बन रही है, तो वही सब लोग खाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आ चुका है। देखिए पापा गाय को नहला रहे हैं। ये देखिए अच्छे से नहा चुकी है। और चलिए आपको हम मिलाते हैं जो भी आया है हमारे घर में। ये देखो, ये खेल रही है अभी। अबे का ना वही हो ना। तो ये देखिए, ये है, ये बछिया है छोटी सी की है, ये नहाएगा। आनंदी को भी नहला दिया गया है, श्यामा भी नहा चुकी है। और ये इसका नाम रखा हम लोगों ने झुन्नू। कैसा है पापा नाम? तभी देखिए अभी जा रही है नहाने। इसको थोड़ा ही नहलाएंगे क्योंकि ये रात में हुई है ना, तो इसको काफी ठंड भी लग गई है। इसकी माँ ने इसको खूब चाटा है। थोड़ा नहाया पापा। एक धूप पे में रखो बे। तो कैसे नहा रही है कितना? अच्छा उतार दो पहले। आ जाओ। अच्छा पहली बार आओ। तो इसको अच्छे से पोंछ दिया है पापा ने, अभी धूप में है। तो ये वो सामान है जो उस दिन मिला हुआ है 13वीं के दिन। ये मम्मी को मिला हुआ था बरखी का, और उसी दिन 13वीं भी थी और उसी दिन बरखी भी थी। तो ये लोटा वगैरह जो है पापा को मिला था 13वीं का, और ये जो बरखी का मिला हुआ है इसमें ग्लास वगैरह है। तो इसमें देखिए लोटे में नाम लिखा हुआ है नानी का, विमला वाजपेयी। और ये दोनों ही पीतल के थे और ये काफ़ी ज़्यादा भारी था लोटा। और ये जो ग्लास है इसमें पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें नानी की निशानी, हमेशा जब भी इनको देखेंगे तो नानी
नानी की बहुत याद आएगी। और ये पापा को कपड़े मिले हुए हैं, ठीक। और ये सारा कुछ दान वगैरह जो मिला हुआ है, इसमें ना लोटे में गेहूँ भी था और ग्लास में भी गेहूँ था, तो गाय को दे दिया गया है। और ये साड़ी मम्मी को मिली हुई थी, और इसमें ये एक चंदन है, और ये रामचरितमानस की किताब, और ये माला, और ये जनेऊ भी था। और इसके साथ ही ना चप्पल भी थी, एक जोड़ी मम्मी के लिए और एक जोड़ी पापा के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो नानी की, तो ये सारा कुछ जो मानियों के लिए दिया जाता है, उसी में ये सारा कुछ मिला हुआ था।